वो बच्चे ने जन्म लिया तब वो जानता था क्या कि मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, घर कौन है, भगवान कौन है? वो जानता था क्या? किसने सिखाया जी? कैसे सिखा जी? हमने सिखाया उसको, और उसने उसी को माँ का, उसी को पिता का, उसी को चाचा का, उसी को अपना घर का, उसी को अपना भगवान का, उसी को अपना गुरु कहा। उस बच्चे को आपने ऐसे कपड़े पहनाए, उसको पता ही नहीं, वो तो यही जानता है कि यही मेरा ड्रेस है, यही मेरा यूनिफॉर्म है। वो नहीं जानता कि क्या होता है शर्म, क्या होती है, उसमें लज्जा गुण नहीं रहता है। वो ऐसे ही कपड़े पहनता है और लाखों की भीड़ में ऐसे घूमता रहता है। वो बच्चा आपकी नज़रों के सामने कब बड़ा हो जाता है उसको आपको एहसास नहीं होता। हम बच्चे से बूढ़े कब बन गए आप सोचोगे तो भी आप उस तरफ सोच नहीं पाओगे कि हमारा एक एक दिन कैसे गया और हम कैसे बड़े बन गए। तो आपने, वो बच्चा यही जानता है कि ये मेरा यूनिफॉर्म है, लाखों की भीड़ में वो ऐसे कपड़े पहन के चला जाता है और वो कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। उसके अंदर लज्जा गुण नष्ट हो चुका है। किसने नष्ट किया? उस बच्चे का दोष नहीं है, उस बच्चे का दोष नहीं है, दोष हम माँ बाप का है। पहनाओ बच्चों को कपड़े ऐसे ही पहनाओ कि नहीं कपड़े ऐसे ही, और 8 साल के बाद, 8 साल तक यदि उनको ऐसे कपड़े आपने पहनाए तो 8 साल के बाद वो बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसे कपड़े पहनाओ, वो ये कहेगा मैं ऐसा कपड़ा नहीं पहनूंगा। यहाँ तक तो ठीक हो गया, चलो बच्चों की बात हो गई। अब हम महिलाओं की तरफ जाते हैं। आज वह महिलाएं अपनी पूरी मर्यादाएं भूल चुकी हैं। कोई बात नहीं, आप दुनिया में कहीं जाओ, कैसे भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं आपसे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात होती है कि जब देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, उन देव शास्त्र गुरु के सामने यदि आप आते हो तो अपनी मर्यादा में साड़ी पहनकर, माथा ढक के हमेशा देव शास्त्र गुरु के सामने हमें आना चाहिए। मंदिरों में पुरुषों को कभी कभी कहते कि तुम अपने घर की औरतों को क्यों नहीं कहते कि साड़ी पहन के जाओ? अरे माता जी आज क्या करे, सुनती नहीं है वो, और बोलते हैं तो लड़ाइयाँ और करती हैं। तो मैंने बोला नियम मंदिर का ही बना दो, फिर तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नियम मंदिर का बन जाएगा तो आपको अपने मुंह से बोलने की आवश्यकता ही, न लड़ाई का काम न झगड़े का काम। और प्रत्येक महिला को ये सोचना चाहिए कि मेरी मर्यादा किस में है, मेरी मर्यादा किस में है। वो प्रत्येक महिला यदि ये सोचेगी तो अपने आप वो समझेगी कि साड़ी में जो मेरी मर्यादाएं वो अन्य किसी ड्रेस में मेरी मर्यादा नहीं है। ये भी संस्कार हैं। बाहर की दुनिया को देखकर हमारे अच्छे संस्कार जो थे उन संस्कारों को हमने टाट पे रख दिया। अच्छे संस्कारों को भूलकर हम उस बुरे संस्कारों की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगे। आज तुम, आज हम, आज आप ऐसे कपड़े पहनते हो, कल ये समझ लेना, कल ये समझ लेना तुम्हारी बहू घर में आएगी तो ससुर उससे आँख नहीं मिला पाएगा, ऐसे कपड़े पहन के तुम्हारे सामने आएगी। क्या आप सबको ये मंजूर है क्या? तुम बाहर जो करना है सो करो, लेकिन मंदिर में इतना होना चाहिए कि हम आएंगे साड़ी पहन कर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम माथे पे पल्लू ढक कर आएंगे। और हम जिनेंद्र देव के, आप अपने से महसूस करा, आप ड्रेस पहन के आओ भगवान के दर्शन करो, साड़ी पहन के माथा ढक के भगवान के दर्शन करो। आप दोनों परिणामों में आप अपने आप से तुलना करना कि किस में आपके परिणाम ज़्यादा निर्मलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बंधुओं, आज जो हम समृद्धि और संस्कारों को
आसक्ति संस्कार और संस्कृति को आसक्ति के नीचे दबा दिया है, देखा देखी में दबा दिया है। कल पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी आई थी, देखो दाखो ताको मत। क्या आया था? देखो दाखो ताको मत, देखो जानो, अच्छा है तो ग्रहण करो वरना उसको वहीं छोड़ दो। अच्छा है उसको ग्रहण कर लो वरना उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि जो चीज़ हमारे उपयोग की नहीं है, जो चीज़ हमारे लायक नहीं है, जिससे हमारे कुल परिवार परंपरा धर्म ज्ञाति जाति सबका ह्रास होता है। मिसाल बनाते हैं ना जो एक जो, और एक शरत तक वो गए, दूसरी शरत में उसको पकड़ाई, तीसरी शरत में उसको पकड़ाई और पूरे देश का परिभ्रमण करते हैं। वैसे हम अपने संस्कार को दूसरे को दे, दूसरा हमें देखकर कुछ सीखे, संस्कार ले। और हमारे जैन धर्म का आज देख रहे कि जितना भक्ति बढ़ी है, श्रद्धा न बढ़ा है, मंदिरों में भीड़ बढ़ी है। क्षेत्रों में जाओ तो 31 दिसंबर को आपको जगह नहीं मिलेगी। हर जगह कहीं पाठ हो रहा है, कहीं भजन हो रहे हैं। लोग अपनी एनिवर्सरी जन्मदिन मनाने के लिए क्षेत्रों पे जाते हैं। बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है तो सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है कि हमारा आचरण गिरता गया है। भक्ति बढ़ी है, आचरण गिरता गया है। क्षेत्रों में जाकर भी हम जमीकंद रात्रि भोजन छोड़ नहीं सकते। वहां जाकर पार्टी मनाते हैं, आधी रात तक खाते हैं। हमारा आचरण घिर चुका है। उन पवित्र स्थानों को हम अपवित्र कर रहे, उस क्षेत्र को अपवित्र कर रहे। मंदिर पवित्र है, लेकिन यदि कोई अशुद्ध चीज इस मंदिर में आ जाए तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। वैसे क्षेत्र में जाकर यदि रात्रि में भोजन करते हैं, जमीकंद का प्रयोग करते हैं, अभक्ष्य चीजों का प्रयोग करते हैं, तो समझ लेना इस क्षेत्र की अतिशय को घटाने में, इस क्षेत्र की शुद्धि को मिटाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। नियम करता हूँ कि मैं क्षेत्र में जाऊँगा, दर्शन के लिए जाऊँगा, गुरुओं के लिए पास जाऊँगा, तो कभी भी मैं रात्रि में भोजन और जमीकंद का अपक्ष चीज़ों का प्रयोग नहीं करूँगा। ये भी एक बात संस्कार की आती है। तो बंधुओं, आज सिद्धांत के साथ धर्म के साथ सिद्धांत और इन दोनों के साथ एक आचरण की बात बताई गई है। यदि उस पर चलेंगे, साधु को आदेश देने का अधिकार नहीं है, उपदेश देने का अधिकार है। आप करो आपका भला, नहीं करो तो भी आशीर्वाद है। बाकी अपना भला चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, धर्म की वृद्धि करना चाहते हो, धर्म को संभालना चाहते हो, कहीं हम ही निमित्त बन जाए कि हमारे कारण धर्म संभल जाए, हमारे कारण संस्कार संभल जाए, उसमें हम निमित्त बन जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। उसकी तरफ ध्यान देते हुए हम अपनी आचरण को उच्च बनाएं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसा हमारा विचार बनाए। खाली शब्दों में नहीं, उन शब्दों को हमारे जीवन में उतारे। यही भावना के साथ देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान ने की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।